हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ विद गुंजन में। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पेडागोजी और फिजिकल साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। उन सभी क्वेश्चंस को आपको मेरे साथ में सॉल्व करना है। आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? का ऑप्शन ड्यूवी, ख विलियम किलपैट्रिक, ग ब्लूम या अरस्तू। अगर आप सभी को इनका राइट आंसर पता होता है तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसका राइट आंसर है विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट विधि में पढ़ाई का केंद्र होता है। तो पढ़ाई का केंद्र क्या होता है प्रोजेक्ट विधि में? पहला ऑप्शन है आपका योजना, सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड आपका समय एंड नेक्स्ट है आपका ज्ञान। तो प्रोजेक्ट विधि में जो पढ़ाई का केंद्र होता है प्रोजेक्ट, क्या होता है? प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट विधि का केंद्र होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट विधि में कार्यप्रणाली का क्रम होता है। प्रोजेक्ट विधि में कार्यप्रणाली का क्या क्रम होता है? क परिस्थितियां उत्पन्न करना एवं चुनाव करना, ख स्पष्ट उद्देश्य एवं कार्यक्रम बनाना, ग योजना अनुसार कार्य करना एवं कार्य का मूल्यांकन करना, या उपर्युक्त सभी। तो प्रोजेक्ट विधि जो होती है विद्यालयों में दी जाती है बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा वहाँ पे कार्य कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है उसको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? चारों ही इसके राइट आंसर है, क्योंकि विद्यालय के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं कि बच्चे उनका चुनाव करते हैं और उनको स्पष्ट उद्देश्य और कार्यक्रम बनाने के लिए बोला जाता है और बच्चे क्या करते हैं, वहाँ योजना के अनुसार कार्य करते हैं जो अध्यापकों के द्वारा उनको दिया जाता है, ठीक है। बाद में उनका क्या होता है, कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है घ उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट विधि के गुण होते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या होते हैं? का लक्ष्य निश्चित एवं स्पष्ट, खा स्वतंत्र वातावरण, ग बालक सक्रिय होते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो प्रोजेक्ट विधि में ये सभी गुण होते हैं। बच्चे सक्रिय भी होते हैं, स्वतंत्र वातावरण भी होता है और लक्ष्य निश्चित एवं स्पष्ट भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? घ उपर्युक्त सभी। प्रयोजना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोजना विधि किस नियम पर आधारित है? का करके सीखना, या ख निष्क्रिय श्रोता, या ग अत्यधिक व्यय, या कोई नहीं। तो आपकी प्रयोजना विधि है वो करके सीखने पर आधारित है, ठीक है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। इससे क्या होता है, जो बनाने वाला होता है उसको कहीं थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोजना विधि के द्वारा विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है अथवा नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जो प्रयोजना विधि होती है वहाँ ये पूछा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल के अंदर घर के लिए होमवर्क दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो पहला है, गृह कार्य की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है। दूसरा, गृह कार्य की आवश्यकता होती है। तीसरा, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो प्रयोजना विधि के द्वारा विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्कूल के अंदर इतना सारा ऑलरेडी बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और उसके अंदर कार्य करा लिया जाता है, जिससे कि बच्चों को अदर कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती। घर के या होमवर्क जो है देने के लिए आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा किन शक्तियों का विकास होता है? तो प्रोजेक्ट विधि के द्वारा मानसिक शक्तियों का विकास होता है, शारीरिक शक्तियों का विकास होता है, वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, या उपर्युक्त सभी। आप सभी को इसका राइट आंसर पता है तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज इसका जो राइट आंसर है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, आंसर नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट डैश होता है। तो स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट होता है समस्यात्मक मूलक कार्य, या आनंददायी कार्य होता है, या प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने वाला कार्य होता है, या कोई नहीं।
तो स्टीवेंस ने जब इसकी चर्चा की तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जो प्रोजेक्ट कार्य होता है वो कैसा होता है, समस्या मूलक कार्य होता है। इसका राइट आंसर है का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट विधि का स्वरूप है। तो प्रोजेक्ट विधि का क्या स्वरूप है, विद्यालय की सफाई करना, का स्कूल में बगीचा, गा सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, या स्वर्ण नहीं है, ये स्वयं है, स्वयं निर्मित उपकरणों का निर्माण या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। तो क्योंकि प्रोजेक्ट विधि के अंदर बच्चों को विद्यालय में कोई भी कार्य दिया जा सकता है, सब विद्यालय की सफाई भी करा सकते हैं, स्कूल में बगीचा वगैरह का निर्माण भी करवा सकते हैं, कि छोटे छोटे प्लांट दे दें, प्लांटेशन का वर्क भी दे दिया जाता है विद्यालय के अंदर, या छोटी छोटी चीज़ों का उनसे बोल दिया जाता है कि इन चीज़ों का खुद से बनाओ, करके सीखो। तो ये सभी प्रोजेक्ट विधि के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, का आपका ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, अध्यापक से अत्यधिक आस्था की जाती है, ये सॉरी ये भी गलत है, आस्था नहीं है यहाँ पर, ये आशा है। ठीक है, फ्रेंड्स ये आस्था की जगह आशा है। और नेक्स्ट है आपका वर्तमान परीक्षा प्रणाली और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, प्रोजेक्ट विधि का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, का इसका राइट आंसर है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।